हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है कि जब हम कई बार होता है कि जाने अनजाने में हाथ में मिर्च लग जाती है और फिर हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। खासकर गर्मी के समय में तो चेहरे भी छू लेते हैं तो जिस वजह से काफ़ी जलन होने लगती है। अब इस जलन को कैसे दूर करें? पानी से चाहे कितने अच्छे से भी धो लें लेकिन वो जलन नहीं जाती है। और अगर उंगली में कहीं कटा हुआ है, कुछ भी अगर ऐसा है, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा हमें अचार के लिए या फिर चटनी के लिए हमें इस तरह से डंठल उसके हटाने होते हैं तो भी जलन होती है। तो इस जलन को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप ले लें कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है इस जलन को, मिर्च के जलन को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। तो आप ले लें कच्चा दूध और उससे हाथ को धो लें। लेकिन धोने से पहले आप पहले पानी से अच्छे से ज़रूर धो लें। पानी से हाथ को धोने के बाद फिर दूध से हाथ को साफ करेंगे तो फिर आप देखेंगे तुरंत वो जलन दूर हो जाती है। अगर कच्चा दूध नहीं है तो फ्रिज का ठंडा दूध ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अगला टिप्स है, कई बार हमें दांत में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है अचानक से। सर दर्द, पेट का दर्द तो बर्दाश्त भी हो जाती है, लेकिन दांत का दर्द जो है ना, वो इतना बुरा दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मेडिसिन नहीं है तो उस वक्त हम क्या करें? तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है कि छाछ तो घर में होती ही है, अगर नहीं है तो मार्केट से भी मंगा के तो रखते ही है पीने के लिए। खासकर गर्मी के समय में तो छाछ है, हमेशा ही रखते हैं घर में। तो आप ले ले छाछ, थोड़ी खट्टी हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और वो आधा ग्लास ले लेना है। मैं 1 ग्लास ली हूँ लेकिन आधे ग्लास ले लीजिए। और उस छाछ से आपको थोड़ा थोड़ा कुल्ला करना है। थोड़ा सा मुंह में रखिए और थोड़ी देर के लिए उसको मुंह में ही घुमाते रहिए, कुल्ला करिए, फिर उसको फेंकिए। इस ट्रिक से दांत के दर्द में आपको तुरंत आराम मिलेगी। अगर मेडिसिन नहीं है तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखिएगा, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो अगला टिप्स है, चश्मा तो हम सभी पहनते ही हैं, नंबर वाली हो या फिर इस तरह की। तो इसको रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। कई बार होता है ना कि चश्मे का बॉक्स खो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा चश्मा है तो उसको हम किस तरह से रखें। तो उसके लिए आप ले लें कोई भी पुरानी सी चूड़ी। तो चूड़ी मजबूत वाली हो, इस तरह की बैंगल्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से एक एक चश्मे को लगा के कहीं पर भी आप हैंगर में या फिर कील में लगा के रख सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप ले लें कपड़े सुखाने वाले हैंगर और उसमें इस तरह से आप चश्मे को लगा सकते हैं और लगा के आप कबर्ड में रख दीजिए, जिससे कि ये सेफली एक जगह पड़ी रहेगी। जब भी ज़रूरत हो निकाल लीजिए और फिर वापस से उसी तरह से रख दीजिए। हैंगर में बहुत सारे आ भी जाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगला टिप्स है एक्सपायरी मेडिसिन को लेकर। मेडिसिन तो हम सभी खाते हैं, बच्चे, बुजुर्ग। घर में अगर बुजुर्ग हैं तब तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हो जाती है क्योंकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है, बीमारी है, तो मेडिसिन तो लेकर आते ही है। महंगे महंगे हज़ारों रुपए की मेडिसिन लेकर आते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है तो फिर वो मेडिसिन ऐसे ही पड़ा रहता है, वापस नहीं करते हैं और वो एक्सपायरी हो जाती है। फिर बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। तो एक्सपायरी मेडिसिन अगर आपके घर में है तो उसे गलती से भी ना फेंके, ये भी बहुत काम के होते हैं। और फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्योंकि इसमें हमने पैसे खर्च किए हैं, हज़ारों रुपए, तो इसको इस तरह से नहीं फेंक सकते हैं। इसको किस तरह से काम में लेंगे? तो उसके लिए आप ले लीजिए गर्म पानी। तो 1 ग्लास या फिर आधा ग्लास जितना आप गर्म पानी ले लीजिए। तो पानी को अच्छे से पहले खौला लीजिएगा और उसके बाद उसमें जो भी आपके पास कैप्सूल या टैबलेट जो भी पड़े हुए हैं वो आप रख दीजिए। तो 2 ले लीजिए या फिर 3 ले लीजिए और इस तरह से आप रख दीजिए पानी में। और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखेंगे ये अपने आप अच्छे से घुल जाती है, मिक्स हो जाती है पानी में। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जिससे कि ये घुल जाए। कैप्सूल भी बहुत अच्छे से घुल जाती है। तो घुल जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे अपने किचन के सिंक में और वॉश बेसिन में। किचन सिंक में हम दिन भर बर्तन धोते हैं, खाने पीने की चीज़ें इसमें जाती है, जिस वजह से किचन की जो पाइपलाइन है उसमें कीड़े अनेकों तरह की उत्पन्न हो जाती है। और उसको साफ़ करने के लिए, उसे मारने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेडिसिन जो है एक्सपायरी वाली, ये बहुत हेल्प करती है। तो जब भी आप किचन में बर्तन वगैरह जो भी धोना है धो लीजिए। तो उसके बाद आप इस तरह से
मेडिसिन को, जो भी एक्सपायरी वाली मेडिसिन है वो लीजिए गर्म पानी में और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालिए। डालने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1 घंटे तक आप कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जो ठंडा पानी है वो जाएगा तो सारी दवाई की अक्स निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से आप वॉश बेसिन में भी डाल सकते हैं। वॉश बेसिन में भी हम ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, तो जर्म्स वगैरह, कीटाणु वगैरह बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में बैठ जाती है, तो उसमें भी इसी तरह से रखिए जिससे कि जितने भी कीड़े हैं वो मर जाएंगे। पर आपको थोड़ी देर के लिए इसका यूज़ नहीं करना है, जिससे कि ये दवाई का जो असर हो वो कीड़ों पर हो जाए। तो इस तरह से अब वॉश बेसिन में भी जो गंदगी है वो ख़त्म भी हो जाएगी, कीड़े भी मर जाएंगे। एक्सपायरी मेडिसिन का एक और टिप शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं तो इस दवाई को इस तरह से फेंकना अच्छी बात नहीं है और हम इसे खा भी नहीं सकते हैं। तो इसे कैसे हम काम में लें, तो उसके लिए ले लेना है आपको ठंडा पानी। ध्यान रखिएगा ठंडा पानी ही लेना है और उसमें 1 या 2 टैबलेट इस तरह से रख दीजिए और इसको छोड़ दीजिए घुलने के लिए। घुल जाए तो अच्छे से मिक्स करके और आप रख सकते हैं इसे अपने प्लांट में। गर्मी के समय में ज़्यादातर आप देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो सूखने लगती है, पत्तियाँ पीले पड़ जाते हैं। जो तुलसी का पौधा है या फिर और भी पौधे होते हैं जिसकी पत्तियाँ जो है वो सूख के गिर जाती है, तो वो आप मेडिसिन को इसमें रखेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी पौधे ग्रोथ भी करते हैं, पत्तियाँ एकदम हरी भरी हो जाती है और पौधे भी जो है वो खिल जाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सपायरी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प करती है ये पौधों को। तो इस तरह से जो भी मेडिसिन है एक बार में ज़्यादा मत रखिएगा, 1 या 2 टैबलेट ही रखिएगा। तो इस तरह से बना के थोड़ा थोड़ा करके सभी गमले में आप डाल दीजिए। सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार इस तरह से मेडिसिन डालिए, तो मेडिसिन का भी यूज़ हो जाएगा, पौधे भी ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। दूध तो हम सभी के घरों में आती है, हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, दूध पीने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर दूध की बहुत सारी हम मिठाइयाँ वगैरह बनाते रहते हैं। कई बार होता है कि हम दूध ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और वो दूध कई दिनों तक फ्रिज में रह जाती है, फिर हम उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन का रखा हुआ दूध हमें कभी भी खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदायक होती है। या फिर कई बार होता है कि हम दूध बॉयल करना भूल गए हैं और वो दूध खट्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर हम इसे कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि दूध को फेंकना अच्छी बात नहीं होती, दूध को नहीं फेंक सकते हैं, एक तो महंगा होता है इस वजह से भी, और दूध को फेंकना अच्छी बात भी नहीं होती है। तो उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आपके पास जितना भी दूध है आप उस दूध में आधा पानी मिक्स कर दें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध ली हूँ आपको बताने के लिए, और उसमें आधा पानी मिक्स करके अच्छे से मिला दी हूँ चम्मच से। और अब इसे हम रखेंगे गमले में, जिस भी प्लांट में आपको रखना हो आप इसे रख सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो दूध की जितनी भी प्रोटीन है ये पौधों को मिलेगी और पौधे इससे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से दूध को आप बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं और ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपायरी दूध को, या फिर जो लंबे टाइम से रखा हुआ है जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप गमले में रख दें, जिससे कि प्लांट आपके ग्रोथ करेंगे और दूध इधर उधर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।